नालागढ़ के रामशहर में प्राकृतिक आपदा का कहर, मकान ढहे, लोग बेघर। विधायक बाबा हरदीप सिंह ने किया दौरा, प्रभावितों को राहत का भरोसा। जिन लोगों के तबाह हुए मकान 50 से 50,000 विधायक निधि से देने घोषणा। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ उपमंडल के रामशहर तहसील में हाल की भारी बारिश और भूस्खलन ने भारी तबाही मचाई है। कई परिवारों के मकान ध्वस्त हो गए, सड़कें टूट गईं और लोग बेघर होकर संकट में हैं। इस प्राकृतिक आपदा के प्रभाव का जायजा लेने के लिए नालागढ़ के विधायक बाबा हरदीप सिंह ने बुधवार को रामशहर का दौरा किया और प्रभावित परिवारों से मुलाकात कर उनकी पीड़ा साझा की। ग्राम पंचायत धर्मणा में 4 मकान और डोली में 2 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। कोल और कई गांवों में भी कई घरों को नुकसान पहुंचा है। सोलनडोली पंचायत की 1.5 किलोमीटर सड़क बारिश में बह गई, जिससे आवागम ठप है। दीपू माता मंदिर के पास भूस्खलन का खतरा मंडरा रहा है, जहां धर्मपाल और उनके भाई के परिवार जोखिम में हैं, हालांकि उनके घर अभी सुरक्षित हैं। पंचायत प्रधान रामचंद्र के साथ क्षेत्र का दौरा करते हुए विधायक ने कहा, यह आपदा हमारे लिए बड़ी चुनौती है, लेकिन मैं हर प्रभावित परिवार के साथ हूं। हाल ही में संपन्न विधानसभा सत्र में 90% चर्चा आपदा और राहत पर केंद्रित थी। मुख्यमंत्री ने राहत पैकेज की घोषणा की है और मैं सुनिश्चित करूंगा कि मेरे क्षेत्र के हर पीड़ित को इसका लाभ मिले। उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत मुआवजा, पुनर्वास और बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए त्वरित कार्रवाई का वादा किया। विधायक ने प्रशासन को सड़कों की मरम्मत और प्रभावितों तक तत्काल सहायता पहुंचाने के निर्देश दिए। वे जल्द ही मलहनी गांव का भी दौरा करेंगे, जहां और परिवार संकट में हैं। मेरा विधानसभा क्षेत्र मेरा परिवार है। इस मुश्किल घड़ी में मैं रात दिन लोगों के बीच रहकर उनकी हर संभव मदद करूंगा, बाबा हरदीप सिंह ने भावुक होकर कहा। और उन्होंने जिन परिवारों के मकान बिल्कुल ही तबाह हो चुके हैं, उन परिवारों को विधायक ने जिसे 50 से 50,000 रुपए देने की घोषणा की है और सरकार से भी हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। स्थानीय लोग विधायक के इस सक्रिय रवैये से राहत महसूस कर रहे हैं और उम्मीद जता रहे हैं कि सरकारी सहायता जल्द मिलेगी। पिछले कल ही विधानसभा का सत्र जो है वो समाप्त हुआ है और ये पूरा विधानसभा का सत्र जो है लगभग 90% चर्चा जो है विधानसभा के सत्र में, इस मानसून सत्र में, जहां हमारी 12 सिटिंग्स थी और 85 से 90% जो है वो प्रदेश में आई त्रासदी के बारे में ही चर्चा हुई। सभी जिलों में सभी विधानसभा क्षेत्र के विधायकों ने अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने ज़िले में जो नुकसान हुआ है उसके बारे में जो है अपनी चर्चा जो है वो विधानसभा में की और अपनी रिपोर्ट जो है वो पटल पे रखी। और जो नुकसान विधानसभा सत्र से पहले हुआ और उस बीच भी हुआ, उसके बारे में तो हम लोग विधानसभा में उसे रख पाए, उसके बारे में जो है सदन के माध्यम से सरकार तक अपनी बात पहुंचा पाए। पर पिछले कल जो बारिश हुई और पिछले कल तो आज दोपहर तक लगभग 3-4 दिनों से जो बारिश चल रही थी और पिछले 2 दिन में जो नुकसान हुआ है उसका जायज़ा लेने के लिए मेरे विधानसभा क्षेत्र नालागढ़ के पहाड़ी इलाके की ग्राम पंचायत धर्माना, डोली, साई चड़ोक और रामशहर के दौरे पे मैं आया हूँ और बाढ़ प्रभावित, त्रासदी प्रभावित परिवारों को जो है मैंने यहाँ पे मिला हूँ। मेरे साथ हमारे तहसीलदार रामशहर हैं, हमारी स्थानीय पंचायत के प्रधान रामचंद्र जी हैं, हमारे कैप्टन साहब हैं और हमारे एमई जी हैं, रिक्की जी हैं। सभी लोग, हम सब लोग जो है यहाँ पे इनसे मिलने आए हैं। और जहाँ ग्राम पंचायत धर्माना में 4 घर जो है वो फुली डैमेज हुए हैं जुखौल गांव में, उसके साथ साथ 2 घर जो है वो कटल गांव में डैमेज हुए और इसके साथ साथ 3 घर घसमाना में और 1 घर जो है डगैच में वो जो है पार्शल डैमेज हुआ है।
और इसके साथ साथ ग्राम पंचायत डोली, ये मैं बॉर्डर पे जो है धर्माना और डोली के बॉर्डर पे खड़ा हूँ। यहाँ पे 2 घर बड़कुआ में और 2 चलोनी में 3 घर हैं जो फुली डैमेज हुए हैं। और इसके अलावा साई चरोग जो हमारी पंचायत है उस पर 1 घर बालम का और 1 घर जो है पत्थरी का और 2 घर रामशहर में हुए हैं। अभी ये लैंडस्लाइड जो है ये सूना को जो ऊपर रोड जा रहा है, सूना हमारी डोली पंचायत का जो है गांव है और लगभग 1.5 किलोमीटर से ये स्लिप जो है यहाँ मेन रोड जो है, यहाँ से जो चड़ोक को हमारा रास्ता जा रहा है साई चड़ोक को गंबर पुल तक, ये जो है प्रभावित हुआ है। इसके आगे भी जो है डिब्बू माता वाला जो हमारा पॉइंट है जो लगातार कई वर्षों से कोई 2-2.5 किलोमीटर से वो पैच जो है वो हर साल जो है वो आता है बारिश के चलते, पर ये नया काम जो है यहाँ पे हुआ। और जैसे कि आप देख रहे हैं ये स्लाइड इस तरफ अगर आप देखें तो ये स्लाइड कम से कम 1.5 किलोमीटर से जो है यहाँ आया है। और इस स्लाइड ने ना तो सिर्फ मकानों को खतरा बना दिया, यहाँ पे 2 परिवार हैं हमारे धर्मपाल जी और इनके भाई का यहाँ पे मकान है नीचे, इन्हें भी मैं मिला हूँ और भगवान का शुक्र है कि अभी इनके घर जो है वो सुरक्षित है। और हम यही कामना करते हैं कि इनके घर जो है इनका आशियाना जो है वो किसी तरह की और कोई आँच जो है इसके ऊपर ना आए। और यहाँ पे ये जो स्लाइड है लगभग 20 मीटर का स्लाइड है जो विड्थ के अकॉर्डिंगली है। और मुझे दूसरी तरफ जाने के लिए जो है मैंने जो है बाइक मंगाए हैं दूसरे गांव से। और बहुत ही दयनीय स्थिति है। और इस बार की ये जो बारिश है ये कुदरत का जो प्रकोप है ये किसी के हाथ में नहीं है, पर मेरी बतौर विधायक ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं हर प्रभावित परिवार जो है उनके साथ जो है मैं इस आपदा की स्थिति में, इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ मैं खड़ूं। और उसी के चलते मैं आज इनके पास आया हूं। अभी मुझे अपनी पंचायत के और जो हमारी मलैनी पंचायत का सोरी गांव है और भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे चाहे रतियोड़ है, चाहे दबोटा है, कई जगह दिक्कत आई है। तो सब जगह जो है मैं जाऊंगा और सरकार के द्वारा जो पैकेज दिया गया है, सरकार के द्वारा जो आज प्रदेश में ये जो आपदा आई है इसमें जो राहत देने की बात माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में की गई है, मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों को जिनके मकान आज टोटल डैमेज हुए हैं, क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन्हें जो राशि सरकार के द्वारा दिलाई जानी उसको बखूबी जो है उनके तक पहुंचाने का काम हम लोग करेंगे। इसके साथ साथ मैं अपनी विधायक निधि से भी 50-50 हज़ार रुपये जो है प्रभावित परिवारों को दे रहा हूं जिनके मकान टोटली डैमेज हुए हैं। और जिनके पार्शियल डैमेज हैं उनको भी मैं अपने पास से अपनी नेक कमाई से भी जो है उनकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। ये बहुत ही मुश्किल स्थिति है और इस मुश्किल स्थिति में क्योंकि मेरे लिए तो हर मेरे विधानसभा क्षेत्र का हर परिवार मेरा अपना परिवार है और ये है कि क्षेत्र बहुत बड़ा है और जो है हर आदमी चाहता है कि मैं वहाँ पहुँचूँ और मेरी जिम्मेवारी भी है। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ, रात दिन लोगों के बीच में हूँ और इस मुश्किल घड़ी में अपने इस विधानसभा क्षेत्र के लोगों के साथ खड़ा हूँ। और सरकार से जो भी मदद प्रशासन से, सरकार से जो इनको दिलाई जानी है उसके लिए मैं पूर्ण जोर से जो है वो कोशिश करूँगा। धन्यवाद।